There are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them, and then we forgive them, and they become normal citizens. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं, वो हथियार डाल दें तो उन्हें माफ़ कर देंगे, वो आम शहरियों की तरह रह सकेंगे। तुर्क टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि कलअदम TTP को गैर मुसल्लह करने के लिए मुज़ाकरात किए हैं। मुज़ाकरात में अफ़गान तालिबान सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। कलअदम TTP के कुछ ग्रुप हुकूमत से बात करना चाहते हैं, उनके कुछ ग्रुपों से राबते में है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो नहीं जानते कि कलअदम TTP से बात नतीजा खेज़ होगी या नहीं। शिमाली वज़ीरिस्तान के जंगजू और फौज के दरमियान फायरबंदी हो गई। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एलामी के मुताबिक मुशरान ने तमाम जंगजुओं को आज से 20 अक्टूबर तक फायरबंदी का हुक्म दिया है। TTP एलामी के मुताबिक उनके मुशरान की कुछ खुफिया बातचीत चल रही है। कराची में समुद्री तूफान का खतरा टल गया। बहर अरब में बनने वाले समुद्री तूफान का रुख मस्कत के साहिल की तरफ हो गया। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला तमाम दिन जारी रहा। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 39 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। तमाम दिन मौसम खुशगवार रहा। ठंडी ठंडी समुद्री हवाओं ने मजा दोबाला कर दिया। शहरी दिल फरेब मौसम को दिन भर एंजॉय करते रहे। तूफान शाहीन के जेर असर खुशदार, गवादर, लसबेला, आवरान और केच में 3 अक्टूबर तक कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। लसबेला और माड़ा, पस्ती, गवादर, तुरबत और जवानी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। तेज़ हवाएं कमज़ोर तामीरात को नुकसान पहुँचा सकती हैं। समंदर में तुग़यानी की सूरत हाल रहेगी। महकमा मौसमियात की माहीगीरों को 3 अक्टूबर तक समंदर में ना जाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चेयरमैन नैब की तकर्री से मुतालिक मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म ने नए चेयरमैन नैब की नामजदगी का अमल शुरू करने का टास्क वज़ीर कानून को दे दिया। वज़ीर आज़म का चेयरमैन नैब की तकर्री पर मंगल या बुध को दोबारा इजलास बुलाने का फैसला। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का एहतजाज। बोलने की इजाज़त न मिलने पर नारे लगाए, बैनर्स लहरा दिए। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ बोले कि अवाम पर पेट्रोल और गैस का बम फिर गिरा दिया गया, अवाम पर रहम करें। शाजिया मरी बोली, स्पीकर बताएं कि पुलिस हर महीने अवाम पर पेट्रोल बम गिराने वाले गैंग को कब गिरफ्तार करेगी। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम का अपोजिशन को बहस करने की तहरीक लाने का मशवरा। रजा रब्बानी ने कहा कि 15 रोज़ कबल अवाम पर पेट्रोल का बम फेंका गया और कल दोबारा कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने सऊदी अरब के साथ तेल की कीमतों से मुतालिक जो मुआहदा किया वो कहाँ है। पाकिस्तान में पेट्रोल अब भी खित्ते और दुनिया से सस्ता है। वज़ीर आज़म को गरीबों का एहसास है, इसीलिए ज़्यादा इजाफे से मना किया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का पेट्रोल महंगा करने का दिफा। दावा किया कि पेट्रोलियम लेवी कम करके 2-2.5 रुपये तक कर दी गई है। हक़ाइक़ यकसर मुख्तलिफ। पेट्रोल पर 5.62 पैसे लेवी बरकरार। डीजल पर आयत 5 रुपये 14 पैसे लेवी बरकरार। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम और LPG मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा कि इमरान न्याजी IMF चले गए, खुदकुशी भी नहीं की, अवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया है। महंगाई के हफ्तावार बम गिराकर अवाम से जिंदा रहने का हक भी छीन लिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अवाम तारीखी महंगाई की आग में जल रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा शोलों को हवा देने के मुतरादिफ है। ANP के जाहिद खान बोले कि हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस ले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ तहरीक में तेजी लाएंगे। सितंबर में महंगाई रवा माली साल की बुलंद तरीन सतह 8.98% पर पहुंच गई। शहरों में 9.13% और देहात में महंगाई की शरह 8.77% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक सितंबर में शहरों में चिकन 42.4%, प्याज 32.49%, दाल मसूर 15.7%, अंडे 14.6%, आटा 9.69%, गंदम 7.31%, सरसों का तेल 4.56%, सब्जियां 3.9%, कुकिंग ऑयल 3.64% महंगा हुआ। वज़ीर आला जान कमाल का बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदारत छोड़ने का ऐलान। कहा कि पार्टी में जल्द इलेक्शन कराए जाएंगे।
डायलिसिस के दौरान उमर शरीफ की सेहत में बेहतरी, लेजेंड फनकार की आज अमेरिका रवानगी का इम्कान। उमर शरीफ जर्मनी के न्यूरमबर्ग साउथ अस्पताल में जेर इलाज हैं। आइसलैंड और कनाडा के रास्ते अमेरिका जाएंगे। 60 रोज़ में मुंतखब नुमाइंदे का हलफ लाजमी करार देने के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में करार दिया कि इस मामले में अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करना मफाद आमा में नहीं। तवक्को है कि सियासी जमातें पार्लियामेंट में तनाज़ात हल करेंगी। ऑर्डिनेंस का मकसद है कि कोई मुंतखब नशस्त खाली ना रहे। ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त गुजार जमात के पास मुतबादिल फोरम मौजूद है। जब अपोजिशन के पास सेनेट में अक्सरियत मौजूद है तो फिर वो उसी फोरम पर जाएं। क्या अपोजिशन ये कह रही है कि हमारी अक्सरियत सेनेट में मौजूद है लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे? अदालत को इस किस्म के सियासी मामले में क्यों पड़ना चाहिए? कौन सा कानून कहता है कि वफाकी वजीर पर इंक्वायरी शुरू हो जाए तो उसे ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन अगर फॉरेन फंडिंग केस की इंक्वायरी कर रहा है तो क्या वजीर आज़म भी मुस्ताफ़ी हो जाएं? वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार को बतौर वजीर काम से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत में जस्टिस उमर अता बंदयाल ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि आपके केस में कोई जान नज़र नहीं आ रही। आपने मिसाल दी दूसरे ममालिक में रेलवे हादसे पर वजीर मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। ये इखलाकी इक़दार की बात है जो जमहूरी निज़ाम में मुख्तलिफ होते हैं। जंग और जियो ग्रुप के बानी मीर खलीलुर रहमान मरहूम की अहलिया महमूदा खलीलुर रहमान 95 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गईं। मिसेज़ महमूदा खलील मीर शकीलुर रहमान की वालिदा और मीर इब्राहिम रहमान की दादी थीं। मरहूमा को नमाज़ जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। सीनियर सहाफ़ी और सफारतकार वाजिद शम्सुल हसन की नमाज़ जनाजा लंदन में अदा। हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान, सर अनवर परवेज़, लॉर्ड ज़मीर चौधरी, रुकन पार्लियामेंट रहमान चिश्ती समेत सहाफ़ियों और मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाओं की बड़ी तादाद में शिरकत। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर गैर हाजिरी में फ़र्द जुर्म आयद। नैब के गवाह आइंदा समाअत पर तलब। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग, आशियाना और रमज़ान शुगर मिल केस में कमर की तकलीफ की वजह से शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पुजदार में वट के करीब सड़क पर तामीराती काम और फिसलन के बायस कोयटा कराची कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। कराची कोयटा कौमी शाहरा पर सफ़र करने वाली सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। मुसाफिर परेशान। असिस्टेंट कमिश्नर वट का कहना है कि चंद घंटों बाद सड़क बहाल कर दी जाएगी। गवादर को बिजली दो, पानी का बहरान ख़त्म करो। जमात इस्लामी के तहत गवादर बाजार में एहतजाजी मुजाहरा। अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहरीन का कहना था कि गवादर में पानी का बहरान ख़त्म किया जाए, बिजली फराहम की जाए और मछली के गैर कानूनी शिकार को रोका जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, अफगानिस्तान की सूरत हाल, इश्तराक और इंसानी बुनियादों पर इक़दामात पर तबादला ख़याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान डेनमार्क से मुश्तरका मफाद पर मबनी बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने का मुंतज़िर है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अमरीकी सेनेटर्स के मुजवज़ा मुसव्वदा कानून पर खामोश नहीं बैठेंगे। अमरीका में लॉबीज़ और हमारे हमसाए इस बिल के पीछे हैं। कांग्रेस को अफगान अमल में पाकिस्तान के किरदार को समझना होगा। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना मसले का हल नहीं। डेनमार्क के हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप दोबारा मुनज़्ज़म हो। अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान से मरीजों के इलाज और पाकिस्तान दाखिले में मदद की अपील कर दी। पाक अफगान सरहद तोरखम बॉर्डर पर एम्बुलेंसेज की लंबी कतारें। तालिबान के इंचार्ज सैयद गाजीउल्लाह कहते हैं कि पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि वह मरीजों के दाखिले के लिए पॉलिसी में नरमी करे। अब रवायती और पुराना तरीका कार नहीं चलेगा। खिलाड़ियों के खेलने के तरीके को बदलने की शदीद ज़रूरत है। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा ने 6 सूबाई टीमों के कोचेस को अगले सीज़न में फारिग करने का इशारा दे दिया। कोचेस के साथ मीटिंग में साफ बता दिया कि उन्हें कोचेस के तरीक़ा कार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रमीज़ राजा का मौक़िफ़ है कि 6 सूबाई टीमों के कोचेस का अब कौमी टीम की सिलेक्शन में भी कोई किरदार नहीं होगा।
रमीज़ राजा का कोचेस को आइंदा सीज़न में जिम्मेदारी देने से मुतालिक कोई यकीन दहानी कराने से भी गुरेज। इस वक्त डोमेस्टिक की 6 टीमों के साथ बासित अली, फैसल इकबाल, एजाज अहमद जूनियर, अब्दुल रहमान कोच तैनात हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ सफ़र ख़त्म हो गया। साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान का बयान। बोले बतौर ब्रिटिश पाकिस्तानी और साबिक क्रिकेटर 3 साल कबल पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया। इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी, क्राइसिस से निपटने के लिए रातों को जाग कर काम किया। चंद हफ्तों बाद वो लाहौर से इंग्लैंड रवाना हो जाएंगे। पाकिस्तानी फैंस की मोहब्बत और सपोर्ट के अलावा कुछ मिस नहीं करेंगे। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान नॉर्मलाइजेशन कमेटी की मुद्दत में फिर तोसी कर दी। मुद्दत को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया। पाकिस्तान की फीफा में रुकनीत फ़िलहाल मुअत्तल ही रहेगी। तस्लीम किया गया कि पाकिस्तान की मुअत्तली ख़त्म करने के लिए हौसला अफजा इक़दाम देखने को मिले हैं। NC की मुद्दत में तोसी की है ताकि मुअत्तली के ख़ात्मे और टास्क की तकमील मुमकिन बनाई जा सके। रावलपिंडी में जारी कौमी T20 टूर्नामेंट में सदरन पंजाब की नाकामियों का सिलसिला जारी। टीम की मुसलसल 5वीं शिकस्त, बलोचिस्तान ने 8 विकेट से हरा दिया। दूसरे मैच में बारिश की एंट्री, सिंध ने नॉर्दर्न को DLS मेथड के तहत 3 रन से शिकस्त दी। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में एथलेटिक क्लब और एलावेस का सनसनीखेज मुकाबला जारी। ला लीगा के सनसनीखेज मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर। जापान की शहजादी माकू की शादी 26 अक्टूबर को उनके बचपन के क्लास फेलो से होगी। जोड़ा शादी के बाद अमेरिका मुंतकिल हो जाएगा। शहजादी माकू शादी के बाद शाही रुतबे से दस्तबरदार हो जाएंगी।